बुक थी द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट। वो बात करती है कि सक्सेस या कामयाबी है क्या। कामयाबी हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अक्सर लोगों के लिए बहुत सारा पैसा होना कामयाबी है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज एजुकेशन होना पैसे, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए फिटनेस होना कामयाबी है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स, अल्लाह ताला से रिलेशन होना कामयाबी है। तो असल में सक्सेस या कामयाबी है क्या? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहा बहुत अरसे तक और कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इवेंचुअली आई केम अप विद दिस मॉडल कि सक्सेस इज अचीविंग 5 goals. Number 1 is mental emotional fulfillment. Number 2 is physical health and fitness. Number 3 is relationship with people and Allah. Number 4 is your job or business. Number 5 is financial wealth and material things, यानी दुनियावी मालो दौलत। पहला जो गोल है उसका मतलब है कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना और अपने अंदर मनफी जज्बात जैसे नफरत है, गुस्सा है, बदला है, डर है, खौफ है, इस तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस ना करना और अपने अंदर लव, हैप्पीनेस, एम्पथी, रहम, माफ़ी, लोगों की मदद करना, इस तरह के जज्बात पैदा करना। अगर हम ऐसा कर सकते हैं और पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं तो उससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को फ़ायदा होगा, जो कि दूसरा गोल है। अगर हम पहले 2 गोल्स में सक्सेसफुल हैं तो हमें तीसरा गोल यानी रिलेशनशिप विद पीपल में फ़ायदा होगा। अगर आपके अंदर रहम है, माफ़ी है, लव है, कंपैशन है, तो रिलेशनशिप इज़ एन ऑटोमेटिक फिक्स। और रिलेशनशिप विद पीपल जो है इट लीड्स टू रिलेशनशिप विद अल्लाह। मैं ये नहीं कह सकता मेरा कि अल्लाह ताला के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन और मेरे अंदर नफरत है, गुस्सा है, बदला है। हमारा फोकस है ना वो रिचुअल्स के ऊपर है, नमाज, रोज़ा, हज, इखलाकियात के ऊपर नहीं है, लोगों के साथ जो मामला है उस पर नहीं है। और इसलिए अल्लाह के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बन नहीं रहा। आप इबादतें तो कर रहे। वो बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना, जे तू बंदया पाना है वो बाबा बुल्ले शाह ने कहा है ना, जे तू बंदया पाना है रब नू कर साफ अंदर दी खोटी। अंदर की खोटी आप साफ नहीं कर रहे तो जितने मर्जी हज कर लें, नमाजें पढ़ लें, दाढ़ियाँ रख लें, फिर भी आप झूठ बोलेंगे, बुरा चाहेंगे, बेईमानी करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। बहरहाल बैक टू द साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट। अगर आप पहले 3 गोलों में कामयाब हो रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, तो चौथे यानी आपकी जॉब और बिजनेस पे फ़ायदा होगा। गुड मेंटल स्टेट से आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। गुड हेल्थ से आपके अंदर एनर्जी होगी, हेल्थ बेटर होगी, तो भी आपको जॉब पे फ़ायदा है। तीसरा रिलेशनशिप विद पीपल, अगर आपके गुड नेटवर्क है, गुड कॉन्टेक्ट्स है, तो आपको फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप विद अल्लाह का मतलब है कि you have good morals and values and you're at peace with yourself. People can trust you. तो आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे 30 बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर आप बिजनेस में और जॉब में थ्राइव कर रहे हैं देन मनी कम्स विद इट, ठीक है। तो ये साइकिल है, पूरा कंप्लीट हो जाता है और वो रुकता नहीं है, फिर इट गोज ऑन एंड दैट्स हाउ वी कीप ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। तो 9 एलिमेंट्स हैं, अभी आपने 5 बताए हैं। अच्छा नहीं 9, अच्छा अब मिसाल के तौर पे 2 लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ और मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, लेट्स से, एंड दे हेट ईच अदर। उनको एक दूसरे से नफरत है, बार बार लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। वो ये बुक पढ़ के कह सकती है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं कि अगर हम अपनी ईगो को या नेगेटिव इमोशंस को टेम कर लें तो जितने भी गोल हैं दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन इट्स राइट प्लेस। हम सब में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम करेंगे कैसे? सिर्फ तुम्हारे बोल देने से तो नहीं होने वाला। ये तो ऐसे ही है कि किसी ड्रग एडिक्ट को या अल्कोहलिक को बोल दो कि कल से पीना छोड़ दे, वो कैसे छोड़े? हाउ डू वी डू इट? तो मैंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, A Path to Spirituality. The subtitle is How to Tame Your Negative Emotions. उसके अंदर 9 tools and techniques and methods and exercises and how to do it. तो रिजवान भाई वो बताएं कि क्या वो tools हैं जिनकी बेस के ऊपर हम कॉन्शियसली ये नेगेटिव इमोशंस, हेट, जेलसी, एंगर, रिजेंटमेंट, इनको कैसे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं? कहना आसान है लेकिन इट्स वेरी हार्ड। तो हाउ डू यू एनकरेज पीपल टू डू दैट? इसमें जो टूल्स हैं आई विल गो ओवर ब्रीफली, प्लीज गो वन बाय वन। पहला है कॉन्शियस अवेयरनेस एंड प्रॉक्सिमिटी। कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब है कि आपको इस बात का इल्म हो जाना या इस बात को मान लेना कि ये जो मनफी जज्बात है जैसे हेट है, जेलसी, यू नीड हेल्प, या इससे दूसरे को नुकसान नहीं आप पहुंचा रहे, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये अवेयरनेस आ जाना या डिज़ायर आ जाना इनको ख़त्म करने की या टेम करने की, ये है कॉन्शियस अवेयरनेस।
और प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना पॉजिटिव लोगों के, नॉट नेगेटिव। राइट। तो ये पहला टूल है। अब देखें, अगर आपकी फैमिली नेगेटिव है, आप प्रॉक्सिमिटी कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसमें देखें, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उसको थोड़ा अवॉइड करें, आर्ग्यूमेंट नहीं करें, और उनको भी पॉजिटिव करने की कोशिश करें, तो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप आगे से लड़ेंगे नहीं तो अगला भी कितनी देर लड़ेगा। ठीक है, और जाहिर अगर आपके वो पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं तो उनके अंदर भी आपके लिए किसी ना किसी लेवल पे रहम तो होगा ही। ठीक है, बाकी जो दूर के लोग हैं जिनसे आप अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करें। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है। अच्छा, दूसरा टूल है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स एंड रेपिटिशन। अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स का मतलब है कि आपको ये बात का इल्म होना कि बेईमानी से या धोखे से या झूठ से आपको किस तरह नुकसान हो रहा है। राइट, जैसे कि हमारे ज़हन में ये है, लेट्स से कि एक गाड़ियों का डीलरशिप है, यहाँ जैसे शोरूम बोलते हैं उसको। हमारे ज़हन में यही डाला गया है कि यार मैं झूठ बोलूँगा, बेईमानी करूँगा तो मेरी गाड़ियाँ बिकेंगी और मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और मेरा किचन चलेगा। राइट, लेकिन आपने ये कई स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, जैसे ये इस्माइली वगैरह को कहते हुए सुना होगा कि यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा, मेरा मार्केट में नाम ख़राब हो जाएगा, मेरे से कोई धंधा नहीं करेगा। तो उसको ये पता है कि अगर मुझे 10 लोकेशंस खोलनी है तो ये मैं बेईमानी से नहीं कर सकता, एक पे तो रह सकता हूँ, मेरा। राइट। थर्ड है कंट्रोल योर थॉट्स एंड चेंज द मीनिंग्स ऑफ द थिंग्स। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई नेगेटिव इमोशन आया है, जैसे गुस्सा है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा इमोशन है। ठीक है, सेकेंडली आप आइडेंटिफाई करें कि आया क्यों है। थर्ड, कि कैन आई चेंज द मीनिंग ऑफ द थिंग्स, यानी मैं जो हो रहा है सारा उसका मतलब चेंज कर सकता हूँ। अगर तो आपने मतलब चेंज कर लिया तो हो सकता है कि गुस्सा एकदम ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते तो फिर यू हैव टू चेंज योर प्रोसीजर। ठीक है, सामने वाले बंदे से बात करें, कम्युनिकेट करें, तो उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेजमराइज्ड है, इन्वॉल्व है अपने काम पे, लैपटॉप पे बैठा है, उसकी बीवी आ रही है, उसके कंधे पे हाथ रखती है कि मेरी बात सुनो। अब वो अगर कंधे को ऐसे कर दे तो अब उसकी बीवी ये मतलब भी दे सकती है कि ही डजंट लव मी एनी मोर, या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये मतलब भी दे सकती है। राइट, ये मतलब भी दे सकती है कि ये अभी बिजी है, मैं उसको तंग नहीं करना चाहिए इसको। राइट, अब जो वो मीनिंग देगी उसके लिहाज से ही आगे इवेंट्स बढ़ते जाएंगे, या लड़ाई होगी या नहीं होगी, और फिर वो लड़ाई अगर होगी उसके आगे क्या मीनिंग देंगे, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, कितने दिन चलेगी वो उस पर डिपेंड करता है। अब लेट्स से कि उससे ये हो ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा कि वो मीनिंग चेंज करे। ठीक है, फिर उससे उसको चाहिए कि कम्युनिकेट करे कि देखो तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हो सकता है कि पहले तो उसने बगैर सोचे ही कंधा हिला के उसको इग्नोर किया था, अब हो सकता है वो पर्पसली उसको इग्नोर करे क्योंकि अब उसको भी बुरा लग रहा है। अगर ऐसी नौबत आ जाती है देन शी शुड लीव हिम अलोन एंड वेट टिल इज नॉर्मल। राइट, ताकि लड़ाई ना बढ़ सके। तो दोनों पार्टीज के हाथ में कंट्रोल होता है, एक बंदा जैसा रिएक्ट करेगा उसके लिहाज से ही दूसरा करेगा ना। राइट, तो ठीक है, तीसरा टूल ये हो गया। चौथा टूल है टेम योर ईगो। टेम योर ईगो का मतलब है हमारी जो अंदर अना है, जो नफ्स है, वो हमारे अंदर शैतान है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको टेम कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जो हमारी ईगो है, आवर ईगो वांट्स अस टू बी इन टर्मोइल and our higher self wants us to be at peace. Wow, repeat that again. Our ego wants us to be in turmoil. Our higher self wants us to be at peace. Higher self है ego के opposite को बोलते हैं, और वो हमें अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब लेके जाता है और हमें peace और tranquility फील कराता है। ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहली है कि do not look for the reasons to be offended. You know, there are a lot of reasons out there. बात पे नाराज होना, गुस्से में आना, लोगों से झगड़ना. Do not look for those reasons to be offended. ठीक है. अच्छा, दूसरा आएगा forgive people. अगर आप लोगों को forgive कर सकते हैं तो असल में आप अपने आप को forgive कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप forgive नहीं कर रहे, आपके अंदर वही you carry that burden. Yes, जैसे अगर आपके अंदर hate है, वो burden है, तो सारे goals पे affect हो रहा है. आपकी health पे हो रहा है, relationship पे हो रहा है, अल्लाह ताला के relation के
जो है उस पर भी हो रहा है, फिर अगर उन सारों पे हो रहा है तो आपकी जॉब और बिजनेस पे हो रहा है और फाइनेंसेस पे भी हो रहा है, हर चीज पे हो रहा है। अगर आप ये अपने आप को सिखा दें तो इट्स इजी। और ऑल्सो गिव अप द नीड टू बी ऑलवेज राइट। अगर आपकी किसी से बहस शुरू हो गई है तो ठीक है यार, लेट इट गो, उसको दूसरे को जीत जाने दो। 2 + 2 5 है भाई, 5 है। 5 है, थैंक यू। ठीक है ना, आपको जीतने की जरूरत नहीं। हाँ, डिस्कशन के लेवल तक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बात ही ना करें, डिस्कशन के लेवल तक रखें। जैसे ही वो ईगो पे आ गई है, आर्ग्यूमेंट लेवल पे आ गई है, देन लेट द अदर गाय विन। जो डेल कार्नेगी है, वो कहता है कि जो बहस जीता है ना, असल में हारा वो है। जो साइंस ऑफ सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट की जो साइंस है, उसके लिहाज से असल में वो हारा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हम्बलनेस या काइंडनेस नहीं थी कि उसने एक बंदे को ह्यूमिलिएट कर दिया, हरा दिया और सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, राइट, सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा आता है टेम द नीड ऑफ अप्रूवल। Wow, I think हमारी जिंदगी का almost every action revolves around approval, Somewhat, whether it is yeah. approval from parents or peers or spouses or general audience. इतनी मुश्किल है। आप ये साधुओं वाली बातें बता रहे हैं कि अपने नफ्स को मार दो। आप खत्म नहीं कर सकते, टेम करें ना। मिसाल के तौर पे टेम द नीड ऑफ अप्रूवल का मतलब है, जो नीड है ना, लुक एट मी, नोटिस मी, मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरा घर बड़ा है, मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, राइट, या मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, और तुम्हें ये हो सकता है। अब इसके लिए बाज़ लोग जो वो कहते हैं कि यार मैं दुनियावी चीज़ों में नहीं हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अब दिस इज़ देयर वे टू टेल यू दैट दे आर बेटर देन यू, अनलेस कि उनकी डीलिंग्स में शो करता है। आप समझ रहे बात? तो मुझे बताएं, जब आपने BMW ली थी, उसमें नीड फॉर अप्रूवल कितनी थी? थी, आई एम श्योर थी, लेकिन वो टाइम के साथ टेम हो गई। हाँ, that's what I was gonna say कि so अब आप क्या ड्राइव कर रहे हैं? अभी मैं गोल्फ टोयोटा हाईलैंडर, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो मर्सिडीज, और मेरे जो फादर है वो जेनेसिस, जो इन तीनों में सबसे बेटर है गाड़ी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैंने उनको, आपने टेम कर लिया है लेकिन आप उनको टेम नहीं करा सके? उनको कराने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैंने उनको लेके दी है तो। अच्छा, गुड। सो अभी हम किस पे पहुंचे हैं? 4th पे? 4th, हाँ, 4th खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, यानी टेम योर ईगो के अंदर ये जो छोटे सारे टेम थे, ये टेम योर ईगो में आ गए। ये ईगो टेम करना छोटी चीजों में आता है। वाओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो टेम योर ईगो 4th था, उसके अंदर जो 4-5 मैंने बोले वो छोटे, यानी सब हेडिंग्स थी, एग्जैक्टली। अच्छा, 5th है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड। हाँ, माइंडफुलनेस का मतलब है कि प्रेजेंट में रहना, इस चीज को प्रैक्टिस करना। अगर द पावर ऑफ नाउ, वन डे एट अ टाइम। अगर आप बहुत ज्यादा पास्ट का सोचेंगे ना, तो इंसान की नेचर ऐसी है, हमारा ब्रेन प्रोग्राम इस तरह हुआ है कि हमें ज्यादा चीजें, वो बातें ज्यादा याद आएंगी जिसका हमें अफसोस है या दुख है या रिग्रेट है या रिमोर्स है, राइट। तो याद माजी अजाब है यार अब। और अगर आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो वरी, नीडलेस वरी, समथिंग यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर। आपको पता नहीं है ना आउटकम, रिजल्ट क्या आने वाला है। तो अगर आप पास्ट में है तो रिमोर्स है, फ्यूचर में है तो स्ट्रेस है, ठीक है, तो प्रेजेंट में है नाउ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पास्ट के बारे में सोचें, एवेल्युएट करने के लिए मैंने क्या क्या गलतियां की थी, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री टीचर्स अस दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। और फ्यूचर की प्लानिंग भी करें, इसका ये मतलब नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा। मैं कहता हूँ जो दिन हम बगैर तकलीफ के गुजार लें, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, बिकॉज without that there is no content. Yeah, we take things for granted. Yes. Especially अमीर लोगों के जो बच्चे हैं, they take things for granted. उसका जो sense of entitlement है, ये अमेरिका में भी, पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा sense of entitlement, so, अमीर लोगों में स्पेशली। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है शुक्रगुजारी, इस बात की शुक्रगुजारी कि जो लोग हमारी लाइफ में हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, दोस्त हैं, नेबर्स हैं, जो जिनसे हमारी दोस्ती है, बॉन्डिंग है, वी एंजॉय देयर कनेक्शन एंड कंपनी, उनकी शुक्रगुजारी। फिर शुक्रगुजारी इस चीज़ की जो हमने अकम्पलिश किया लाइफ में। इवन 5वीं क्लास को पास किया, वो भी एक अकम्पलिशमेंट है। फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर पहली जॉब, पहला घर, पहली गाड़ी, ऑल दीज थिंग्स, अच्छी जॉब,
और बिजनेस, उसकी शुक्रगुजारी, ऑल द फूड ऑन अवर टेबल विच वी नेवर हैड टू कुक, यू नो। अगर आप पूरा प्रोसेस देखें कि रोटी है मिसाल के तौर पे कहाँ से आती है, पहले फार्मर जाता है, उसको किसी मार्केट से बीज लाता है, फिर हल चलाता है, फिर पानी देता है, फिर कई महीने बाद वो होती है, फिर कटता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दुकानों में जाती है, दुकानों से रेस्टोरेंट में आती है, और हमने क्या किया, एंड में बैठ के सिर्फ खाई है, रोटी तोड़ी है। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर हम उस तरह सोचते हैं तो इट लुक्स अ बिग थिंग। ऑल्सो द टाइम, डे एंड एज वी आर बोर्न इन, राइट, जो हमारे पास कम्युनिकेशन टूल्स हैं, ट्रैवल के टूल्स हैं, वो अकबर बादशाह के पास भी नहीं थे, ठीक है ना। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोस थिंग्स। सोचें, अगर आप उसके बारे में सोचें, वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो हर नमाज में पढ़ते हैं, बट फोकस नहीं है ना उसमें, इसके बारे में सोचें। अच्छा, उसके बाद आता है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब है कि अल्लाह ताला का जिक्र, उसमें जो मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ और रात को सोने से पहले मैं मेडिटेशन करता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ 2015 से या 16 से। अच्छा, एवरी डे। योगा कर रहे हैं? योगा नहीं है, ये मेडिटेशन है। योगा में भी मेडिटेशन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, जैसे टोनी रॉबिन्स, डेल कार्नेगी, डॉक्टर वेन डायर, एक स्पिरिचुअल टॉक देने वाला बंदा था, उनका और अपना मैंने मिक्स करके एक है जो मैं करता हूँ। मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ कि सुबह उठते ही थोड़ी सी ब्रीदिंग 2-3 आप 1-2 मिनट करें, उससे ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। विम ऑफ मेथड ऑफ ब्रीदिंग है, यू नो। अच्छा, उसके बाद फिर अपनी मैं आंखें बंद करता हूँ। जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम हेवन, अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से लाइट आ रही है और मेरे सर पे गिर रही है और मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, और उस वाइट लाइट के अंदर जाने से मेरे अंदर से रिलीज हो रही है पॉजिटिव एनर्जी। नहीं, रिलीज हो रही है नेगेटिव, और अंदर आ रही है पॉजिटिव एनर्जी। और तो मैं उसके साथ एफर्मेशन भी बोलता हूँ, आई एम फ्री ऑफ वरी, आई एम फ्री ऑफ फियर, आई एम फ्री ऑफ हेट, all the love I need is within me now, all the confidence I need is within me now, you know. ठीक. And whatever hurdles and obstacles come my way, I refuse to accept them as they are only illusion. I have faith and confidence that I will achieve all my goals with the help of positive reinforcement. Yeah, बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेटिट्यूड के स्टेट ऑफ माइंड में मैं चला जाता हूँ, शुक्रगुजारी। फिर जिन लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना एक रिलेशन है, उसकी शुक्रगुजारी। फिर मैं लाइफ में जहाँ रहा, जो मैंने अकम्प्लिश किया, उसकी शुक्रगुजारी, कि हम अफगानिस्तान में भी तो हो सकते थे, या इथोपिया में, सीरिया में, जहाँ जंग हो रही है, या गाजा में, तो उसकी शुक्रगुजारी। फिर उसके बाद एक होती है चीज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है उसमें क्या होता है, बहुत एथलीट्स ये यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो भी गोल है, आप उसको बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, इतना स्ट्रांगली सोचते हैं कि जिस दिन वो आप अचीव कर लेंगे ना, तो जो हैप्पीनेस, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, फेथ के जो आपके इमोशंस आपके ब्रेन में फायर होने वाले हैं ना, जो न्यूरल नेटवर्क बनने वाला है, वो अभी फॉर्म होना शुरू हो जाए। अच्छा, हाँ। Like if you're an athlete, you imagine yourself on the winner's podium. Yes. Yeah, कि you are running very fast, much faster than you are running right now. ठीक है ना। या मुझे अगर लीन मस्कुलर बॉडी बनानी है, तो आई कैन इमेजिन कि आई एम लिफ्टिंग अ लॉट ऑफ वेट एंड आई एम मस्कुलर, द बॉडी फैट इज गॉन, तो वो रियल लगना शुरू हो जाता है, रीवायरिंग हो जाती है।